कैवल्य दर्शन प्रकाशन के दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। और इस आध्यात्म शास्त्र में जिसकी आवड़ी है उसका अभिनंदन, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने वाले का आभार मानता हूँ। आज का विषय है चित्त वृत्तियों का निरोध अभ्यास और वैराग्य से होता है। चित्त वृत्तियों के निरोध को ही योग कहा है। ईश्वर अथवा आत्मा कोई उपलब्ध होने वाली वस्तु नहीं है, वह तो नित्य उपलब्ध है ही। जिस प्रकार समुद्र में लहरों के कारण उसमें पड़ा चंद्रमा का बिंब दिखाई नहीं देता, जिस प्रकार बादलों के आवरण के आकाश दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार इस चित्त में नित्य उठ रही तरंगों के कारण उससे परे स्थित आत्मा दिखाई नहीं देता। ये चित्त की तरंगे उसकी वृत्तियों ही है, जो पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों से निर्मित संस्कारों के कारण सदा संस्कार के भोगों की ओर ही प्रवृत्ति होती है। योग शास्त्र में इसी को अविद्या कहा है। यदि इन प्रवृत्तियों का योग साधनों द्वारा निरोध कर दिया जाए, जिससे ये संसार के भोगों की ओर न दौड़े तथा बिल्कुल शांत हो जाए, तो साधक को आत्मा के स्वरूप का ज्ञान हो सकता है। आत्मज्ञान होने पर ही साधक को संसार से पूर्ण वैराग्य होता है तथा वह स्वयं दृष्टा साक्षी बन जाता है। यही ज्ञान है तथा यही मुक्ति है। किंतु अनेक जन्मों के संस्कारों के कारण ये वृत्तियाँ इतनी दृढ़ हो गई है कि इन्हें रोकना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। विषयों के प्रति जो आसक्ति है, उसका सर्वथा त्याग ही वैराग्य है। घर छोड़कर जंगल जाना, भगवा पहनना, शरीर पर राख लपेट लेना, नग्न रहना आदि वैराग्य नहीं है, बल्कि सांसारिक विषयों के प्रति जो वासना है, आसक्ति है, लगाव है, इनका त्याग ही वैराग्य है। दूसरों शब्दों में वासना ही संसार है एवं उसका त्याग ही मुक्ति है। ये सांसारिक विषय ही दुख के कारण है तथा अपने स्वरूप आत्मा में स्थित हो जाना ही परमानंद की स्थिति है। इसलिए वैरागी की बात कहते हैं। जो विषयों के प्रति आसक्ति का त्याग किए बिना योगाभ्यास करते हैं, वे पथभ्रष्ट ही होते हैं तथा पाखंडी हो जाते हैं। इसलिए वैराग्य स्वरूप होकर निरंतर मन की प्रवृत्तियों को रोकने का अभ्यास करने से निश्चित ही साधक को आत्मज्ञान का सुख मिलता है। प्रकृति से जो कुछ मिला है, उसका अधिकाधिक उपयोग कर रहा है। मनुष्य प्रकृति से जो कुछ मिला है, उसका अधिकाधिक उपयोग कर रहा है। इससे संसार में विकास तो हुआ है, किंतु भोगवृत्ति तथा आसक्ति बढ़ गई है, जिससे वह दुखी अधिक हुआ है। सच्चा सुख तो आत्मज्ञान के बिना नहीं मिल सकता तथा उसके लिए इन वृत्तियों का निरोध अवश्य है, जो निरंतर अभ्यास और वैराग्य से ही संभव है। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है, हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कौन्तेय, अभ्यास और वैराग्य से यह वश में होता है। गीता अध्याय 6:35 श्लोक में कर्म छोड़ना वैराग्य नहीं है, आसक्ति छोड़ना ही वैराग्य है, ऐसा भगवान कहते हैं। और आगे भी कहा है, जो मूढ़ बुद्धि पुरुष कर्मेंद्रिय को हठपूर्वक रोक कर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दाम्भिक कहा जाता है। ये गीता अध्याय 3 और 6 श्लोक में कहा है। इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, किंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्ति नहीं होती। इस स्थितप्रज्ञ पुरुष की
तो आसक्ति भी परमात्मा के साक्षात्कार से निवृत्त हो जाती है। यह भाष्य गीता अध्याय 2 59वां श्लोक में भगवान ने कहा है। जय श्री कृष्ण।